आज के इस वीडियो को देख करके जितने भी शुगर के मरीज हैं वो काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सिंपल होम रेमेडीज के बारे में बताने वाला हूं जिनसे कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको 3 होम रेमेडीज के बारे में बताऊंगा और इन तीनों ही होम रेमेडीज को अगर आपने सही तरीके से और सही समय पर इस्तेमाल किया तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपका ब्लड शुगर लेवल चाहे कितना ही क्यों ना बढ़ा हो उसको कंट्रोल करने में आपको मदद मिलने वाली है। और साथ ही साथ अगर आप इन शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए दवाइयों का सेवन करें तो ये दवा आपकी छूट भी सकती है। और आपको ये जान करके भी हैरानी होगी कि इन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए जिन रेमेडीज का आप इस्तेमाल करेंगे उसका असर आपको पहले दिन से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आपने रेमेडीज का इस्तेमाल किया और कुछ ही मिनट में ये रेमेडी काम करना स्टार्ट कर देगी और बढ़ा हुआ जो ब्लड शुगर लेवल है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो दवा है शुगर की, ये दवा आपकी छूट जाए और आप जिंदगी भर तक आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहे, तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट जानते हैं शुगर कैसे कंट्रोल करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देता हूं कि जैसा मैंने आपको बताया कि आपको पहले दिन से रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या ये चीज पॉसिबल है? तो देखिए, कहीं ऐसे डॉक्टर्स का, कहीं ऐसे साइंटिस्ट का ये मानना है कि अगर शुगर के मरीज को इस बारे में पता लग जाए कि खाना खाने के बाद आपको कौन सी एक्टिविटी को फॉलो करना चाहिए, कौन सी सिंपल हैबिट्स को आपको अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए, अगर आपको इस चीज के बारे में भी पता लग जाए कि पानी पीने का सही तरीका क्या है, यानी कि अगर आपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस कर लिए ना तो आप बहुत आसानी से बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि इस बीमारी में ऐसा नहीं होता कि आपने दवाई का सेवन किया और आपकी शुगर की बीमारी ठीक हो जाए। जैसे अन्य बीमारी में होता है, आपको बुखार हुआ, दवाई का सेवन किया, बुखार ठीक हो गया, लेकिन इस बीमारी में ऐसा नहीं है। इसलिए सारी चीजें प्रॉपर तरीके से लाइफस्टाइल पर ही डिपेंड है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली जो होम रेमेडी है वो है फेनुग्रीक सीड, यानी कि मेथी दाना। मेथी दाना में फाइबर की जो मात्रा वो काफी अच्छी मौजूद है और इसमें सोल्यूबल फाइबर मौजूद है जो कि डायबिटीज पेशेंट के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। जब आप लोग मेथी दाने का सेवन करेंगे तो इससे ब्लड में शुगर का जो लेवल है वो एकदम से नहीं बढ़ता है और साथ ही साथ ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को भी काफी ज्यादा फास्ट कर देता है, जिससे कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। तो आखिर आपको मेथी दाने का इस्तेमाल किस तरीके से करना है? तो देखिए, बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीका है। सिंपली आपको रात में 1 गिलास पानी लेना है। ये पानी आप हल्का गर्म भी ले सकते हैं या फिर नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं और इस पानी में आपको 1 चम्मच मेथी दाना जो है वो अच्छी तरीके से मिला देना है और पूरी रात भर इस तरीके से आपको छोड़ देना है। और सुबह सुबह खाली पेट सबसे पहले काम आपको यही करना है कि इस मेथी दाने को आपको छान लेना है और ये जो पानी है सबसे पहले आप इस पानी को पी लें और जो बचा हुआ मेथी दाना है जितना हो सके उतना मेथी दाना आप चबा करके आपको सेवन करना है। देखिए, ये मेथी दाना खाने में थोड़ा कड़वा लगता है, तो जितना हो सके, इसलिए मैंने आपको बताया कि जितना हो सके ट्राई करें उतना आप मेथी दाने का सेवन करें। अगर आप पूरा सेवन कर सकते हैं सबसे बेस्ट है। अगर आप इतना काम भी कर लेंगे ना तो ये सबसे बड़ा रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डायबिटीज पेशेंट में कि ब्लड शुगर लेवल को काफी तेज से कंट्रोल करता है। इसका असर पूरे दिन भर रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, ब्लड शुगर लेवल को तो मेथी दाना कंट्रोल कर ही रहा है, साथ ही साथ ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मदद करता है। यानी कि जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको धीरे धीरे कम भी करता है। यानी कि जो बुरा कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जैसे जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो ट्राइग्लिसराइड है, इन सभी लेवल को कम करने में भी ये मेथी दाना काफी ज्यादा मदद करता है, जिससे कि हार्ट की फंक्शनिंग को इंप्रूव करने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। और इसके अलावा डाइजेशन को इंप्रूव करने में भी काफी ज्यादा मदद करता है। पाचन से संबंधित सभी समस्याओं को दूर करने में मेथी दाना काफी ज्यादा फायदेमंद है। यानी कि ब्लड शुगर लेवल को नेचुरल तरीके से ये कंट्रोल कर रहा है आपकी ओवरऑल बॉडी की फंक्शनिंग को इंप्रूव करके। तो मेथी दाने को अपनी डाइट में जरूर से जरूर इस्तेमाल करना है। सुबह सुबह खाली पेट आप मेथी दाने का सेवन जरूर से जरूर करें। अब यहाँ पे जो दूसरी जो होम रेमेडी है वो है सिनेमन, यानी कि दालचीनी। और इसका इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसके फायदे बता देता हूँ। तो देखिए, दालचीनी का जब आप सेवन करेंगे तो इससे बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो इंप्रूव होती है और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को भी दालचीनी स्लो डाउन कर देता है, जिससे कि ओवरऑल ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो इस दालचीनी का आपको इस्तेमाल कैसे करना है? तो देखिए, इसके इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है, जब आप लोग दोपहर में खाना खा रहे हैं तो उस खाने में जब आप लोग 1 कटोरी दही का सेवन करते हैं तो उस दही में सिंपली आपको 1 चुटकी दालचीनी पाउडर जो है वो आपको मिला लेना है। इस तरीके से सेवन करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो दूसरा जो तरीका है इसका सेवन करने का, कि आप इसकी चाय बना करके भी सेवन कर सकते हैं। तो चाय बनाने का तरीका भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिंपली आपको 1 गिलास पानी जो है वो गर्म होने के लिए रख देना है। जब पानी गर्म हो जाए उसमें आपको 1 लौंग जो है वो पीस करके आपको उसमें डाल देना है। उसके बाद आपको 1 चुटकी काली मिर्च उसमें पाउडर डाल देना है। 1 से 2 चुटकी आप दालचीनी पाउडर उसमें डाल दें और 1 इलायची आपको उसमें कुछ करके उसमें डाल देना है। ये सभी चीज़ें डालेंगे, 7 से 8 मिनट आपको अच्छी तरीके से धीमी आंच पर बॉईल करना है। ये चाय आपकी रेडी होगी। इस चाय का सेवन करेंगे, दालचीनी चाय का,
तो आपको इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो खाना खाने के थोड़ी देर बाद आप इस तरीके से इस चाय का सेवन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो तीसरी जो होम रेमेडी है वो है हल्दी यानी कि टर्मरिक, और इसका इस्तेमाल करने से भी डायबिटीज पेशेंट में काफ़ी सारे फायदे देखने को मिलते हैं। देखिए, हल्दी में एक मेन एक्टिव कंपाउंड मौजूद है करक्यूमिन, जिसकी वजह से हमें ये फायदा देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी मौजूद है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में हो रही अंदरूनी सूजन को कम करने में भी हल्दी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। देखिए, जिन लोगों को शुगर की बीमारी है ना, तो उनके बॉडी में और भी काफ़ी अन्य तकलीफ देखने को मिलती है, तो बॉडी की रिकवरी में ये हल्दी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, तो सिंपली जब आप रात में सोने जा रहे हैं तो सोने से थोड़ी देर पहले आपको 1 गिलास गर्म दूध में आपको आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देना है, और आपको 1 से 2 चुटकी जो काली मिर्च पाउडर है वो भी आपको इसमें डाल देना है। और उसके बाद आपको इस दूध का सेवन करना है। इस दूध का सेवन करेंगे, इससे भी आपके बॉडी में इसके जो फायदे हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। और इस तरीके से यहाँ पर जो मैंने आपको जो 3 रेमेडी जो बताई है, सबसे पहली रेमेडी बताई मैंने आपको मेथी दाना, दूसरा मैंने आपको बताया दालचीनी, और तीसरा मैंने आपको बताया हल्दी। और ये तीनों रेमेडी आपको ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में 100% यहाँ पर आपको फायदा इसके देखने को मिलेंगे। तो इन तीनों रेमेडी को, एक रेमेडी है सुबह सुबह खाली पेट आपको मेथी दाना इस्तेमाल करना है, दूसरी रेमेडी जो है वो दालचीनी आपको दोपहर के समय में इस्तेमाल करना है जब आप दोपहर का खाना खा रहे हैं, और जो तीसरी रेमेडी है वो है रात में जब आप रात में सोने जा रहे हैं तो उससे थोड़ी देर पहले। इस तरीके से यहाँ पर आपको टेबल भी नजर आ रहा है, इस तरीके से इन रेमेडीज़ का भी इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और 2-3 बताने वाला हूँ जो आपको लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ कि आपको पानी पीने का जो सही तरीका है उस केस में भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। जैसे कि जैसे ही आप खाना खाएंगे तो खाना खाने के 30 मिनट तक आपको पानी नहीं पीना है, यानी कि आधे घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है। खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको पानी पीना है, तभी यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से जो भी आपने खाना खाया वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो पाएगा। और जब आप आधे घंटे बाद पानी पिएंगे ना, तो आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा जो शुगर है उसको बाहर निकालने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है जो आपको लाइफस्टाइल में चेंजेस करना है कि जैसे ही आप खाना खा लेंगे तो खाना खाने के तुरंत बाद आपको लेटना नहीं है, बैठना नहीं है। जैसे ही आप खाना खा लेंगे उससे 1 से 2 मिनट बाद ही आपको 10 मिनट पैदल चलना है। अगर आपने सिर्फ 10 मिनट पैदल चल लिया ना, तो इससे बॉडी को सिग्नल जाएगा कि जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। और इसके अलावा मसल्स को ग्लूकोज एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जिससे कि ब्लड शुगर ड्रॉप भी होता है। और नई स्टडीज़ के हिसाब से कि ये देखा गया है कि इस तरीके से 2 से 10 मिनट भी आपने अगर पैदल चल लिया तो इससे 25% तक जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में आपको और भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मदद मिल सकती है। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना कितना ज़्यादा इजी है। सिंपली आपको जो होम रेमेडीज़ मैंने आपको बताई, बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है इन होम रेमेडीज़ को इस्तेमाल करना। आप इसको जरूर से इस्तेमाल करें। साथ ही साथ डाइट में बस आपको इन चीज़ों को ही ऐड ऑन करना है। बाकी जो आप खाना खा रहे हैं उसमें आपको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एक चीज़ें तो नॉर्मल हर किसी को पता रहती है कि अगर आप ज़्यादा ऑयली चीज़ों का सेवन करेंगे, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, आप मीठी चीज़ों का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बॉडी को नुकसान करती है। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी है तो वो लोग तो वैसे ही देखिए, आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। तो इन सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल ही बंद कर देना है। जो नॉर्मल डाइट है, जो हेल्दी डाइट है, जो घर में खाना बन रहा है, उन्हीं खानों को आप सेवन करें और साथ ही साथ इन रेमेडीज़ को भी इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बॉडी में प्रॉपर तरीके से फ़ायदे मिले, आपकी दवा है वो दवा छूट भी जाए, तो उसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करें। और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद डॉक्टर आपको जिस तरीके से बताया आपको लाइफस्टाइल में चेंजेस कैसे कैसे करने हैं, प्रॉपर जब आपका ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर होगा और उस तरीके से जब आप इन रेमेडीज़ को भी फॉलो करेंगे तो आपको प्रॉपर 100% भी इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि आप किस तरीके से बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।